अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद है आप तमाम हज़रात बख़ैर व आफ़ियत होंगे। नाज़रीन, आज फिर एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िरी का मौका मिला है। नाज़रीन, आज हमारे पास दो सवालात हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहले तो एक भाई का सवाल है। वो कहते हैं कि मैं मुसलमान हूँ और अपने प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान भी रखता हूँ। मेरा मसला ये है कि मैंने क्रिश्चियन लड़की से शादी की, यानी ईसाई लड़की से शादी की है, जो कि एमए पास है, पढ़ा लिखा ख़ानदान है। शादी के बाद वो अपने अक़ीदे पर कायम है, यानी वो ईसाईयत को छोड़ नहीं रही है, वो क्रिश्चियन ही है, ईसाई ही है। आपसे इतनी गुजारिश है कि कुरान और हदीस की रोशनी में मुस्तनद हवाले बताएं कि ये जायज़ है या नहीं। नाज़रीन, आज का दूसरा सवाल जो है वो है नापाकी के दिनों में ज़िक्र व अस्कार की इजाज़त है या नहीं। ये एक बहन है, उनका सवाल है। कहती हैं कि साल के मखसूस इस्लामी दिनों में मसलन रमज़ानुल मुबारक के अंदर शब महराज के दिन, शब बरात और शब कदर की रातों में जब औरत के पीरियड चल रहे होते हैं तो वो कैसे इन दिनों में इबादत करें। तो नाज़रीन, सबसे पहला जो सवाल था हमारे भाई का, वो कहते हैं ईसाई लड़की से उन्होंने शादी की है। तो कहते हैं कि जिस लड़की से उन्होंने शादी की है वो लड़की अपने अक़ीदे के ऊपर कायम है, यानी वो ईसाई ही रहना चाहती है, इस्लाम कबूल नहीं करना चाहती है। तो इसका जवाब ये है कि अगर वो ख़ातून मुनकिर खुदा नहीं है, यानी खुदा को मानती है, खुदा का इनकार नहीं करती है, और दीन ईसवी जो ईसा अलैहिस्सलाम का दीन था उसको भी मानती है, तो फतवा इस चीज़ के ऊपर है, शरीयत के लिहाज से वो इससे आपका मेरे भाई निकाह तो जायज़ है, क्योंकि वो खुदा को भी मानती है और ईसा अलैहिस्सलाम के दीन को भी मानती है। तो इस तरह ये एक औरत जो है आले किताब बन जाएगी, और आले किताब के साथ जैसा कि कुरान पाक में इरशाद है कि उनसे निकाह कर सकते हैं। तो ये चूँकि खुदा ताला को भी मानती है और ईसा अलैहिस्सलाम के दीन को भी मानती है, तो ये आले किताब हुई। इससे फतवा के हिसाब से, फतवा तो इसी चीज़ के ऊपर है कि इसके साथ निकाह जो है वो जायज़ है, मगर इस बात का ज़रूर अंदेशा है, इस बात का डर है कि आपकी औलाद ईसाई न बन जाए। आप माशाल्लाह मुसलमान हैं, इस्लाम से मोहब्बत भी करते हैं, नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी आप ईमान रखते हैं। तो अब इस चीज़ का बहुत ज़्यादा डर है कि आपकी औलाद ईसाई न बन जाए। अगर ऐसा हो गया, खुदा न ख़ास्ता, अगर आपकी औलाद ईसाई हो जाती है, ईसाई बन जाती है, तो आप अल्लाह ताला को क्या जवाब देंगे क़यामत के दिन। अगर ईसाई नहीं होती है तो कम अज़ कम आपको कुफ्र से नफ़रत, आपकी जो कुफ्र से नफ़रत थी, हर इंसान के अंदर कुफ्र के साथ नफ़रत होती है, क्योंकि इंसान ख़ुद काफिर नहीं है, तो जो कुफ्र है उसके साथ भी उसको क्या होती है, नफ़रत होती है। तो ये जो आपने शादी की है ईसाई लड़की से, क्रिश्चियन से, तो इससे कम अज़ कम आपकी जो कुफ्र के साथ नफ़रत थी वो कम हो गई है। तो मेरे भाई, क्या मुसलमान कौम में ऐसी पढ़ी लिखी कोई औरत नहीं थी कि आपको ईसाई बिरादरी का दरवाज़ा खटखटाना पड़ गया? ज़रा इसका भी ख्याल फरमाइए कि जो ख़ातून अपने लिए इस्लाम को पसंद नहीं करती, यानी वो जो औरत है वो अपने लिए इस्लाम को पसंद नहीं करती, इसलिए तो वो इस्लाम नहीं कबूल कर ले, इसलिए तो वो इस्लाम को कबूल नहीं कर रही है। अगर वो इस्लाम को पसंद करती होती तो ज़रूर इस्लाम कबूल कर लेती। जब वो ख़ुद अपने लिए इस्लाम को पसंद नहीं करती है तो वो अपनी औलाद के लिए कैसे पसंद करेगी? इसके ऊपर सोचें ज़रूर। तो ये मेरे भाई का जो सवाल था उसका मैंने जवाब दे दिया है। अब दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं कि नापाकी के दिनों में ज़िक्र व अज़कार की इजाज़त है या नहीं। सवाल था कि मखसूस इस्लामी दिनों में मसलन रमज़ानुल मुबारक हो गया, शब महराज हो गई, शब बरात हो गई, शब कदर हो गई, इन रातों में जब औरत के पीरियड चल रहे होते हैं
तो वो कैसे इन दिनों में इबादत करें? तो इसका जवाब ये है मेरी बहन कि ख़वातीन नापाकी के दिनों में नमाज और कुरान नहीं पढ़ सकती हैं, ये आपको पता है। और इसके ऊपर तकरीबन सबको इस मसले का पता है कि नापाकी के दिनों में नमाज और कुरान नहीं पढ़ सकती ख़वातीन। इसके अलावा दूसरे अज़कार जो होते हैं, जितने भी ज़िक्र व अज़कार हैं, इस्तिग़फ़ार हो गया और दुरूद शरीफ जो हो गया, इस तरह के जितने भी अज़कार हैं, दुरूद शरीफ, ज़िक्र व अज़कार, इस्तिग़फ़ार वगैरह पढ़ सकती हैं। इसी तरह वो दुआएं भी कर सकती हैं, इस तरह वो दुआएं भी कर सकती हैं, कोई हर्ज नहीं है। इसलिए अगर ऐसी सूरत हाल पेश आ तो ख़वातीन इस तरह अपनी इन मुक़द्दस रातों और दिनों को कीमती बना सकती हैं। यानी कुरान पाक और नमाज नहीं पढ़नी है, सिर्फ़ नमाज नहीं पढ़नी है इन दिनों के अंदर, और कुरान पाक नहीं पढ़ना। इसके अलावा दूसरे ज़िक्र अज़कार, इस्तिग़फ़ार, दुरूद शरीफ, जितनी भी चीज़ें हैं, दुआएं, वो आप कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और ख़ुसूसन अगर इस तरह के कोई दिन आ जाते हैं तो इन दिनों को और अपनी इन रातों को ज़रूर कीमती बनाएं। दुरूद शरीफ पढ़ें, इस्तिग़फ़ार करें, ज़िक्र अज़कार करें, अपने लिए दुआएं मांगें, तो आपके जो भी दिन होंगे, जो रातें होंगी, वो इंशाअल्लाह ज़रूर कीमती बनेंगी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप हज़रात से गुजारिश है आखिर में कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन के बटन को ज़रूर ऑन करें, ताकि जब भी हम कोई इस तरह की मालूमाती वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। नाज़रीन, अगर आपको भी इस तरह का किसी किस्म को कोई मसला हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या साथ में मैं अपना नंबर दे रहा हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में भी मेरा नंबर देख सकते हैं और आपकी स्क्रीन के ऊपर भी मेरा नंबर चल रहा है। आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। किसी किस्म का भी कोई भी मसला हो, आप हमसे ज़रूर रब्ता करें, इंशाअल्लाह हम आपको उसका तसल्ली बख्श जवाब देंगे। अल्लाह ताला मेरा और आप सबका हामी और नासिर हो। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।